अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका अपना होस्ट दाकत अली। आज की इस वीडियो में हम कैन गवारा खाद के हवाले से थोड़ी सी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि कैन गवारा खाद को कौन सी ज़मीन में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी हमारी कौन सी ज़मीनों के लिए ये ज़्यादा बेहतरीन होती है, वहाँ पर इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है और उसको किस तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए इसके अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर इसको अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करवा लेते हैं तो इसके ज़्यादा फ़ायदे की बजाय हमारी फसल पर इसके नुकसान हो सकते हैं और हमारे जो खादों के अखराजात हैं वो भी ज़ाया हो सकते हैं और हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इसकी ज़मीन के मतलब बात करेंगे कि किस ज़मीन में इसको इस्तेमाल करवा लेना चाहिए और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करवा लेना चाहिए। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे यही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा तकल्लुफ़ कर लें ताकि फसलों के मतलब और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। तो काश्तकार भाई, जो कैन गवारा खाद है जिससे हमारे अक्सर काश्तकार भाई कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद भी कहते हैं, इसको इसलिए कैन गवारा खाद कहा जाता है कि जो हमारा गवारा फसल होती है उसके दाने की रंगत साइज़ की वजह से इस जो हमारी खाद है इसको गवारा खाद कहा जाता है। इसमें दरअसल जो है वो तकरीबन कैल्शियम पाया जाता है और नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की तकरीबन 26% जो है वो हमारे यहाँ पे परसेंटेज पाई जाती है, यानी 26% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। 9% जो है वो अमोनियम शक्ल में पाया जाता है और 17% जो है वो नाइट्रेट की सूरत में पाया जाता है। यानी हमारी हर 50 किलो वाली जो बोरी है उसमें तकरीबन 13 किलो जो नाइट्रोजन है वो पाया जाता है। काश्तकार में बताता चलूँ कि जो हमारी पोटाशियम नाइट्रेट वाली खाद होती है उसमें धमाका खेज मवाद पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमारी कैन गवारा वाली खाद है यानी जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद है इसमें अमोनियम नाइट्रेट पाया जाता है, वो भी एक धमाका खेज मवाद होता है। लेकिन इसमें 8% चूना मिलाया जाता है, यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो मिलाया जाता है, जिसकी वजह से इस खाद की अफादत बढ़ जाती है और नाइट्रोजनी खादों में इसको ज़्यादा अफादत वाला खाद माना जाता है। यानी जो नाइट्रोजन वाली खाद होती है इसकी हमें ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसमें एक तो नाइट्रोजन पाया जाता है, दूसरा कैल्शियम पाया जाता है। और इस हवाले से हमारे काश्तकार भाई बताता चलूँ कि जो हमारी तेज़ाबी ज़मीनें होती हैं वहाँ उस ज़मीनों के लिए ये बेहतरीन खाद मानी जाती है और नाइट्रोजन का एक बेहतरीन ज़रिया माना जाता है। लेकिन जिस ज़मीनों में हमारे कैल्शियम वाफर मकदार में पाया जाता है वहाँ पे उस ज़मीन में इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करवाया जाए, या जिनकी जो पीएच ज़्यादा होती है वहाँ पर भी इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करवाया जाए, वहाँ पे इसके नतीजे नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करनी है कि जिस ज़मीनों की कैल्शियम ज़्यादा हो, यानी वहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता हो, वहाँ पे ज़्यादातर ट्यूबवेल का पानी लगता हो, तो वहाँ पे कोशिश करें कि यानी जो ये कैन गवारा वाली खाद है वहाँ पे इस्तेमाल ना करवाई जाए, वहाँ पे इसके ज़्यादा नतीजे नहीं मिलते। और इस हवाले से हमारे ज़राई माहिरीन का कहना है और हमारे काश्तकार भाइयों का ये भी कहना है कि जो हमारी कैन गवारा वाली खाद है जिस ज़मीनों में इस्तेमाल करवाते हैं वहाँ पे इसके ज़्यादा देर तक असरात रहते हैं और हमारी फसल पर इसके फ़ौरन नतीजे देखने को मिलते हैं। लेकिन जब इसके इस्तेमाल के हवाले से बात करते हैं तो काश्तकार भाइयों इसमें आपने एक बड़ी चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब हम इसको छटा करवाते हैं तो छटा करवाने के बाद जब इसके दाने हमारे पत्तों पर हमारे पौधों पर रह जाएंगे, टिक जाएंगे, तो हमारे पौधों को पत्तों को वो जला सकती है। तो कोशिश करनी है कि जब आपने इसका इंतखाब करना है और इस्तेमाल करवाना है तो आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करवाना है। तो कोशिश कर लें कि आप इसको छटा करने के बजाय अपनी फसल में अपनी ज़मीन में इसको फ्लड करवा लें ताकि इसके अच्छे नतीजे हासिल किया जा सके। उस हवाले से जो हमारे पौधे की और ज़मीन की ज़रूरियात है वो पूरी हो सके और जो हमारे अखराजात हैं वो भी ज़ाया ना हों। और इस हवाले से हमारे ज़राई माहिरीन का कहना है कि जो हमारी कैन गवारा वाली खाद है यानी जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वाली खाद है इसको फसल के शुरू वाले मराहल में इस्तेमाल करवा लें तो उसके ज़्यादा नतीजे मिलते हैं। लेकिन अक्सर जो काश्तकार भाई हैं इसको फसल के आखिरी मराहल में इस्तेमाल करवाते हैं। और जो यूरिया होती है इस हवाले से हमारे ज़राई माहिरीन कहते हैं कि इसको फसल के आखिरी मराहल में इस्तेमाल करवा लें ताकि वहाँ पर हमारे पौधे की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। उस वक्त पौधे को ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होती है। लेकिन इस हवाले से जो हमारे काश्तकार भाई हैं इसको अपने हवाले से अपने तरीके से ही अपनी फसल के मराहल पर इस्तेमाल करवाते हैं। हर काश्तकार का अपना तजर्बा होता है, अपनी राय है, वो अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करवा लें। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल का तरीकाकार अच्छा होना चाहिए, यानी ठीक होना चाहिए। और जिस ज़मीन में इस्तेमाल करवा रहे हो तो उस ज़मीन की जो आपने पीएच है उसको भी मद्देनज़र रखना है ताकि इसको इस्तेमाल करवाते हुए वहाँ पे इसके अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकें और आपके जो खादों के अखराजात हैं वो भी ज़ाया ना हो और आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाइयों कैन गवारा खाद यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद के हवाले से ये थोड़ी सी मालूमात आपको पसंद आई होगी और इस मालूमात से आपके लिए इजाफा हुआ होगा। और अगर ये मालूमात आपको पसंद आई तो इसको लाइक भी करें, दूसरे काश्तकार भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी काश्तकार भाई इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने होस्ट दाकत अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।